नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस। बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर लोकसभा प्रत्याशी प्रदीप जैन और हमीरपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के समर्थन में रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उपस्थित रहे। अखिलेश ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने भाजपा पर जनता के साथ लूटखसोट करने और ठगने का आरोप लगाते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने जनता को कई लुभावने वादे किए। जनसभा में उमड़ी भीड़ को देख गदगद हुए राहुल और अखिलेश। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव समुद्र मंथन की तरह है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाले और दूसरी तरफ बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लगे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वालों को मतदान करके खत्म कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का व्यक्ति गरीब आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने एम्बुलेंस चलाई थी, जिससे गांव देहात का गरीब को बिना पैसा दिए जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। लेकिन भाजपा सरकार ने एम्बुलेंस को बदल दिया। हमारी सरकार ने अस्पताल बनाए, भाजपा ने अस्पताल बेच दिया। ट्रेन बेच दी, बंदरगाह बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, नौकरियां बंद कर सब ठेकेदारों के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को हमारी सरकार ने डायल 100 चलाई थी, लेकिन भाजपा ने उसे भी बदलकर डायल 112 कर दिया। नंबर बढ़ते ही पुलिस वालों ने सोचा हमारा नंबर बढ़ गया, तो उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। अब डायल 112 ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्ष से रुपया वसूलने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लैपटॉप दिए और उसमें नेताजी की फोटो लगवाए, तो भाजपा सरकार ने लैपटॉप बंद कर दिए और उनकी जगह छोटे छोटे लैपटॉप देना शुरू कर दिया और नेताजी की तरह अपनी फोटो लगाई। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ पिछली सरकार की योजना परियोजना को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। झांसी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा की 10 साल की सरकार में किसानों से लूट हुई और किसानों का पैसा भाजपा नेता की जेबों में पहुंच गया। आय दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई, सिंचाई का इंतजाम नहीं हुआ, किसान खाद की बोरी लेकर आया तो वह भी चोरी हो गई। उद्योगपति भारत छोड़कर चले, पैसे ही यूरिया बनाने वाले भी भारत का पैसा लेकर भारत छोड़कर चले गए। बीड़ा के नाम पर किसानों को लूटा। बुंदेलखंड के लोग भाजपा के अहंकार का खंड खंड कर देंगे। बुंदेलखंड वीरों की धरती है, अपने दुश्मनों को पहचानती है। यूपी में जब भी परीक्षा हुई रद्द हो गई। उन्होंने कहा कि भाजपा का देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रो घोटाला सबके सामने आ गया, भाजपा की बैंड बज गई, पोल खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि पहले भाजपाई हमारे जान के पीछे पड़े थे, अब बाबा साहब के संविधान को खत्म करने के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा, बाबा साहब का संविधान हमारे लिए संजीवनी है, इसलिए सभी मिलकर संविधान बचाओ। भाजपा नोट से वोट से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए सभी लोग अपने वोट की बूथ की रक्षा करो। वहीं उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे भाजपा ने फौज की नौकरी 4 साल की कर दी, वैसे ही अब पुलिस की नौकरी भी 3 साल कर देगी। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया देने वाला और बड़े बड़े उद्योगपति भारत का किसानों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपये, पुरुषों बेरोजगारों को 1 लाख रुपये और पौष्टिक आटा और मोबाइल नेटवर्क के लिए डेटा फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार गरीब बेरोजगार को रोजगार, आर्थिक सहयोग करेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, हर व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि झांसी ललितपुर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन प्रत्याशी नहीं बबर शेर है। उन्होंने कहा कि झांसी को स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटकाकर भ्रष्टाचार किया। उन्होंने भाजपा पर कोरोना के समय में निर्दोष लोगों की लाशें गंगा में तैर रही थी, तब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजावा कर, नाच गाना कराया। ताली और थाली से काम नहीं चला तो मोबाइल लाइट जलवाई, छाते लटकवा दिए। आपकी जमीन छीनने का बहाना बनाते हैं, डिफेंस कॉरिडोर और अन्य बहाने बनाकर आपकी जमीन का सही दाम न देकर छीन लेते हैं। ये चुनाव पहली बार देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। जुलाई में सबके खातों में पैसा डाला जाएगा। किसानों को नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू की, काले कानून लाए, एमएसपी नहीं दी, बीमा नहीं दिया, जिसने बीजेपी का दर्द सहा है। 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे यूपीए सरकार में किया था, वैसे हम इंडिया गठबंधन में करेंगे।
अदानी अंबानी को लेकर भाजपा को घेरा, कहा नया कानून हम बनाएंगे, बेरोजगारों को नौकरियां हम देंगे, करोड़ों युवाओं को लखपति बनाएंगे, करोड़ों युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। झांसी की भाजपा ने बंद कर दी, हम जीएसटी को बदल देंगे, झांसी के रोजगार शुरू होंगे। इस दौरान झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, मंच पर पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, सुधांशु त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। मीडिया के लोग कह रहे थे वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात है। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था, थाली बज रही थी, कोविड फैल रहा था और हमारे मीडिया के लोग कह रहे थे देखो प्रधानमंत्री को, देखो क्या मजेदार बात बोली है, थाली बजाओ भाई और बहनों, थाली बजाओ। जब थाली ने काम नहीं किया तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। तो यही इनका काम है, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, छाते लटकाओ। मगर भाई और बहनों, जब आपकी जमीन छीनने का टाइम आता है तो 1 सेकंड नहीं लगता इनको। 1 सेकंड में कोई ना कोई बहाना देके, डिफेंस कॉरिडोर, बीडा ऐसा बहाना देकर किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी तो मुआवजा देने का काम भी ज्यादा उस समय समाजवादियों की सरकार में हुआ था। मुआवजा भी दे रहे थे और सुविधाएं भी दे रहे थे। आज बताओ बीजेपी की सरकार में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनका हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? ये जो मन की बात करते हैं मनमर्जी लोग, ये जो मनमर्जी लोग मन की बात करते हैं, इन्हें संविधान की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का भी है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बचाओगे संविधान? बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? 4 चरणों का चुनाव, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो साथी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि भाजपा अब नीचे जाती जा रही है और भाजपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। ये 4 चरणों की जीत और इस बार झांसी के लोग भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी की तैयारी कर रहे हैं। अंदर नेतागिरी नहीं है, कार्य करता है, उसकी तरह वो काम करते हैं। कल मुख्यमंत्री का रोड शो है, क्या कहना रहेगा इसमें? मुख्यमंत्री का रोड शो है, आएंगी, किराए के लोग आएंगे, किराए की गाड़ियां आएंगी, यहाँ तो दिल वाले, यहाँ तो भगवान ने हम लोगों का साथ। आज आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि जो आज मेरी भगवान ने रक्षा की है, कि भगवान ने सावन के महीने जैसा मौसम दिया, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद होता है। क्योंकि जिसके साथ भगवान है और कल आपको पता चल जाएगा क्या है।
ये समझिए आम जनता फ्री वाली थी। अब उससे जो उनके आपको- रोड शो में आएगी वो आएगी पैसों वाली जो लेके आती है। उनके उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे लोग आ रहे हैं, भगवान की कितनी कृपा है। मैं तो भगवान की कृपा मानती हूँ कि यहाँ पर आके सब इतने अच्छी तरह से गए, सारे हेल्दी होके, सारे स्वस्थ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी का आपको सब देखने में मिलेगा। चलो, आज की जनसभा को लेकर राहुल जी और अखिलेश जी आई हुई, तो क्या रहेगा आपका कहना, जो इतना जनसैलाब देखने को मिला? वो तो आपको ने देख के ही लग गया होगा कि अब क्या होने वाला है। उसका जवाब हमसे बेटर आप लोग दे सकते हैं कि आज क्या होने वाला और आगे क्या होगा। महिलाओं के लिए क्या क्या बोल रहे हैं? महिलाओं के लिए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा, अगर कई सुरक्षित है तो कांग्रेस में ही है, गठबंधन में ही है। क्योंकि जो झूठे जुमले थे वो तो आपने देख लिए, और जाके उन्हीं पार्टियों में जाके बैठ गए वही सब, तो फिर वहाँ पर कहाँ सुरक्षित थे। जो कांग्रेस ने, गठबंधन ने जो किया है ना महिलाओं के लिए, वो कभी कोई ना किया है ना कर सकता है। अच्छा, जो राहुल जी ने बोला कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, तो बिल्कुल जुमला नहीं है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। ये होगा, वो करके देते हैं। अभी तक आप लोगों ने उनकी कोई भी बात ना काटी होगी, ना आपके पास में कोई प्रूफ होगा कि उन्होंने जो कहा वो ना हुआ हो। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? गठबंधन हमारा सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम लोग इंसानियत का हैं। जो गठबंधन में है ना, वो दिल से और इंसानियत वाले हैं, इंसान की तरह रहने वाले हैं, इसलिए गठबंधन हुआ। इसमें कोई झूठ वाले नहीं है, फरेब वाले नहीं है, कोई मायाचारी नहीं है, ना कोई क्रिमिनल है। जो थे वो चले गए, उन्होंने हमारी पार्टी को बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब कोई इस पे कोई कह नहीं सकता कि कांग्रेस में या गठबंधन में कोई खराब है। विपक्षी पार्टी के 400 पार का नारा चल रहा है, क्या कहना रहेगा? वो ये कह रहे 400 पार, कांग्रेस गठबंधन 400 पार, कांग्रेस के लिए वो बोल रहे कह नहीं पा रहे ना, गठबंधन 400 पार, वो ये उनके अंदर दम नहीं है कहने की। कल मैं योगी दम जी से का कह रही हूँ 400 पार गठबंधन। कल योगी जी का मेगा शो है, एक तरीके से जनसैलाब। फ्लॉप शो है। आज की बात करिए, कहाँ बात कर रहे हो? नहीं, उनके आगे यहाँ सुनिए, उनके इंडिया यहाँ- गठबंधन का अभी 20 तारीख के पहले कोई और का कार्यक्रम है बड़े नेता का। वो उसकी जानकारी मुझे जैसी मिलेगी मैं आपको दे वैसे दूंगी। महिलाओं में चर्चा थी कि प्रियंका गांधी का शो लगना चाहिए। अगर उनकी डिमांड है और टाइम होगा तो वो जरूर देंगी, क्योंकि वो उनके अंदर नेतागिरी नहीं है, कार्यकर्ता है, उसकी तरह वो काम करते हैं। कल मुख्यमंत्री का रोड शो है, क्या कहना रहेगा इसमें? मुख्यमंत्री का रोड शो है, आएंगी, किराए के लोग आएंगे, किराए की गाड़ियां आएंगी, या तो दिल वाले या तो भगवान ने हम लोगों का साथ। आज आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि जो आज मेरी भगवान ने रक्षा की है, कि भगवान ने सावन के महीने जैसा मौसम दिया, इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद होता है। क्योंकि जिसके साथ भगवान है, और कल आपको पता चल जाएगा क्या है। ये समझिए आम जनता फ्री वाली थी। अब उससे जो उनके रोड शो में आएगी वो आएगी पैसों वाली जो लेके आती है। उनके उसमें आपको पता लगेगा कि कैसे लोग आ रहे हैं, भगवान की कितनी कृपा है। मैं तो भगवान की कृपा मानती हूँ कि यहाँ पर आके सब इतने अच्छी तरह से गए, सारे हेल्दी होके, सारे स्वस्थ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी का आपको सब देखने में मिलेगा। बलवान सिंह यादव मेरा नाम है, मेरा बच्चा अभी कुछ देर बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पूरी गठबंधन भी, अखिलेश जी भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप इस गठबंधन में? आज पूरे देश में बदलाव का माहौल है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रदीप जैन आदित्य जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी यहाँ पर कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, और आज उनका बुंदेलखंड का दौरा है। और जो पूरे देश में आज बदलाव का माहौल है, जो है झांसी की विशाल जो जनता यहाँ आई है, ये सबका गवाह बन रही है कि झांसी में या पूरे देश में आज मोदी की तानाशाही वाली सरकार उभरने जा रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। माननीय प्रदीप जैन जी जब यहाँ से सांसद हुआ करते थे, वो मंत्री हुआ करते थे, तो तमाम योजनाएं यहाँ लाए, चाहे वो केंद्रीय कृषि विद्यालय हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, तमाम स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव हो, सैनिक स्कूल हो, पैरा मेडिकल हो, तमाम ऐसी इमारतें बनवाई। विकास के मुद्दे पर यहाँ पर पूरा चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे आप इंडिया गठबंधन के बारे में? यहाँ पर जो जोड़ों से सभी लोग, अधिकतर कई लखनऊ से बहुत दूर दूर से काफी लोग आए हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए हमारे अखिलेश जी और राहुल जी? राहुल जी, अखिलेश जी पूरे देश में एक ही संदेश दे रहा है कि ये पार्टी हर गरीब मजदूर और किसान के लिए लड़ रही है। अब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहा है राहुल गांधी, किसानों का कर्जा माफ की गारंटी कर रहा है, जनहित के कार्यों की, युवाओं को रोजगार की बात करने की गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, जो गुंडागर्दी चल रही है। जी बिल्कुल सत्यवाद है सवाल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल है, प्रशासन के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं,
पुलिस के लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं और और तमाम रिश्वत चल रही है। रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा है और तमाम लोग जो है यहाँ पर जितना भी माहौल है भ्रष्टाचार का माहौल है। और आज मैं यहाँ एक संदेश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन में समझ लो झोपड़ी और महल का अंतर है। और जो प्रदीप जैन आदित्य की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड को पता है। जितने दिन वो झांसी नहीं रहते अनुराग शर्मा उतने से ज़्यादा दिन प्रदीप जैन लोगों की जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए धरने पर बैठते हैं। वो ऐसे नेता हैं जिनके हर दिलों की धड़कन हर नौजवान की विशाल है प्रदीप जैन। ये सारा जन सैलाब आपने पहले उनके नामांकन में भी देखा होगा, ऐसा ही आज जन सैलाब यहाँ पर किले की तलहटी में देखने को मिलेगा। चली तरी से जरा समर्थन दमन पत्रकार से जुड़े रहिए। हमारे भरोसे राजनीति नहीं कर भैया। जब तक बच्चे थे तब समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे रोडों पर, ठीक है। इस तरह की राजनीति नहीं होती है फिर कि तुम बन गए तो सबके बड़े नेता हो गए। जिलाध्यक्ष जी आज कल नहीं होगी, ठीक है, बता दे रहे जिलाध्यक्ष जी आज, ठीक है भैया पगड़ी चली चलो भैया भैया ठीक है भैया भैया अरे अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अरे एक मिनट भैया अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी बीजेपी गैंग को इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर ज़ीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर ज़ीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो ज़ीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज़्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है और वो अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में फंस गई है। पहली पार्टी है जो अपने नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और फंस करके अब बाहर आने वाली नहीं है। जो मन की बात करते थे, जो आत्म तुष्टीकरण में प्रसन्न रहते हैं, मन मर्जी से काम करते हैं, उन्हें संविधान की बात सुननी होगी और संविधान की बात से ही बात बनेगी और वही संविधान हमें आपको सम्मान, हमें आपको अपना अधिकार देने का काम करेगा। झांसी में भारतीय जनता पार्टी की विदाई की झांकी तैयार हो रही है। आप मुख्य धड़ा हैं गठबंधन के, आपसे दो क्वेश्चन है हमारे। पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 साल में बीजेपी के लोग सारे मंच से कहते आए हैं कि जो भारत के घोड़े हैं, पैसा भारत के बैंकों का लेके विदेश भागे, उनको हम लेके आएंगे, लेकिन वो लाने में सफल नहीं होंगे। सीमा पे सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद बीजेपी वाले भी भागेंगे, इसलिए सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। मैंने आपसे क्या कहा कि सीमा पर सुरक्षा बढ़ाइए। 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी वाले भागेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव है, जो उनके नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक नफरत भरी राजनीति, और याद कीजिए हजारों साल पुरानी कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अंतोगत्वा उस गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए इनकी बातें, इनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। बीजेपी का हर डायलॉग अब घिसा पिटा दिखाई दे रहा है। एक डायलॉग क्या उनने लॉ ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर अलग गिरा पड़ा है। एक और उनका डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है। मोदी जी बार-बार हर मंच से बोल रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनती
देखिए इसमें कितनी सच्चाई है? संविधान जिसको जितना आरक्षण देता है, संविधान के तहत जिसको हक और अधिकार मिलना चाहिए, अब बात बड़ी हो गई है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए। और सच्चाई ये है कि जो आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का बीजेपी ने छीना है, पहले हमारे नौजवान सामान्य कैटेगरी के जनरल मेरिट में भी आ जाते थे, अब पिछड़े, दलित, आदिवासी बच्चे आ नहीं सकते। तो बताओ आरक्षण पिछड़ों का, दलितों का किसने छीना? अंततः बीजेपी ने छीना। और जितनी भी चीजें निजीकरण हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी, उसमें आरक्षण नहीं है। मान लीजिए टाटा में 10 लाख नौकरियां हैं, क्या आरक्षण लागू है उसमें? आपके और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें प्राइवेट नौकरियां हैं, मान लीजिए, और 2 नंबर 3 नंबर पे जो उद्योगपति हैं, क्या उसमें आरक्षण है? इसलिए बीजेपी ने आरक्षण छीना है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जनता इस बार इनका हिसाब वो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे लिए तो इतना ही है कि जिसका जितना दाना उसका उतना गाना। लेकिन लुगे अरे बात तो खत्म होने दो। जिसका जितना मतलब वो दाना दिए उसका वैसा गाना गा रहे हैं। लेकिन इधर देखा है मैंने टीवी वालों का भी गाना बदल गया है। हो गया, लो खड़ो, जल्दी खड़ो, जल्दी खड़ो। भैया कुछ देर में आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल जी भी यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। भाजपा के नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में अरे भगवान राम जी की तुलना रंग से की, माता सीता की तुलना शरद से की। उसके बाद भी नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा भाजपा ने पहुंचाया, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और इसीलिए मैं यही कहती हूँ, भाजपा न रामवादी है न कृष्णवादी है, भाजपा न धर्मवादी है, भाजपा तो केवल वोटवादी है, केवल नोटवादी है। बस कुछ आईडी नहीं निकालना। यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर लेंगे? अरे मोदी शाह जी, ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जनता के सहयोग से आपका अहंकार मिटा देंगे। ये यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जनता के समर्थन लेकर भाजपा को इस सत्ता से मिटा देंगे, भाजपा की सत्ता से भाजपा को भगा देंगे। कैसी होगी राजधानी? अरे पीएम बनकर बदल गई नरेंद्र मोदी की वाणी। अरे मंडल और कमंडल हिमाचल का मौसम रामायण से मानती है। आप भी भाजपा की बिछेली अहंकारी भाजपा के दो मोदी शाह हैं, अहंकारी मोदी शाह हैं, और दो ही अहंकारी रावण और कंस हुआ करते थे। और तब यूपी के लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और उस समय पर अरे यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। और यूपी की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भगवान राम ने आतंकी अहंकारी शांति सत्ता के साथी रावण को मारा था। इसी यूपी की पावन पवित्र भूमि पर अवतरित हुए श्री कृष्ण भगवान ने
नेता धर्मपाल सिंह यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। ये कहने आई है, ये भाजपा वाले बड़े ही चालाक हैं। ये हिंदू मुसलमान में बांटने की बात करते हैं। कभी कहते हैं लाल हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का है। अरे मैं कहती हूँ नफरतों का असर देखो। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जिनकी हैसियत प्रधानमंत्री बनाने की है, जिनके पास इस देश में आप देख सकते हैं अभी कुछ देर बाद यहाँ पर हमारे अखिलेश जी और राहुल जी भी आने हैं। देखिए ये हमारे प्रदीप जैन आदित्य जो यहाँ पर गठबंधन बड़ी ही जोरों से चल रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे स्वागत का यहाँ पर बोर्ड भी लगा और पब्लिक भी धीरे धीरे से आना भी शुरू होने वाली है। देखिए हमारे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है धूप में। देखिए पब्लिक भी बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पर स्वागत के लिए खड़ी है। देखिए हमारा पुलिस प्रशासन का देखिए कार भी आ गई है। हमारे देखिए भैया लोग भी आ रहे हैं, बड़ी ही उससे मेहनत से पुलिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देखिए भारत थोड़े देखिए चार पुलिस की गाड़ी लगी हुई है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 12 बजे तक हमारे यहाँ पर सभी लोग जी हाँ आप स्वागत करिए यहाँ कीजिए। हम इंडिया पूछेंगे भैया नाम क्या है, आप यहाँ पर खड़े हो यहाँ पर भैया तो करने के लिए क्या करते हैं देखो बिजली का प्लान है कि बिजली तो उसके बाद क्या क्या काम के लिए भैया ये अभी आपको नहीं दे आप लोग कहते क्यों अंदर आएंगे सरकार का छोड़े। देखा है यहाँ पर अभी अखिलेश जी राहुल जी भी आने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन ये कहना है कि अंदर नहीं दिया, लेकिन हमें खुद से ज्यादा खुशी है कि हम अब आदित्यनाथ की वजह से बाहर की हवा का एक वो ले रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने लग बहुत ज्यादा मदद खड़े होने लग रहा है और हमें अपनी खुशी इस गढ़ को जाने में। देखिए अभी दूर लोग आए थोड़ी आप में कुछ देर में आपकी थोड़ी दिन में बात की हूँ। जैसे पुरानी से भी आए, दलित से भी आए, गौली से भी आए, कुछ लोग हंसी के भी लोग हैं। मैं करती हूँ। तो क्या कहना चाहिए इस गठबंधन के बारे में? जो आज की डेट में भारत की परिस्थिति को देखकर जो गठबंधन किया है अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल ने, आज वो प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में तरफ आ गई है। इस समय गठबंधन की सरकार बनने को जा रही है पूरे भारत में और झांसी से हमारे जनप्रिय नेता माननीय जैन आदित्य लाखों वोटों से जीतने वाले हैं। उसमें झांसी सीट और इंडिया गठबंधन की सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। हम लोग माननीय राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इच्छा में यहाँ किराला ग्राउंड खड़े हुए हैं, वो आए और मैं स्वागत करूँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा जितेंद्र वर्मा है, मैं मौलानी से आया हूँ। क्या कहते अभी तो ठंडी ठंडी हवा का हमारा एक नया मौसम है और हमारे जी आ रहे हैं सभी खेती ने दिखाई है, राहुल ने ठंडी दी है और हमारे मंच में लगा कि आज एक मंच साझा होगा और इसमें शांति होगी और हम चुनाव जीतेंगे बनेगी। किसान खेत में जा रहे हैं, उनकी ये 20 आदमी है, क्या 20 आदमी नौकरी देंगे? फिर लगेगी तो ये खेत अगर खेत बचाए और सरकार है उसमें फैक्ट्री रोए या भी फेल लगने चाहिए, अभी पाले करी मेरा है मेरा इलाका आज से नहीं सदियों से।